हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये जो ब्रेक है ये एक कीवर्ड है जो सी ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम हमारे लूप को दैट मीन्स इट इज़ यूज टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप के बाहर अगर हमें कंट्रोल ले जाना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रेक को हम एक्चुअली स्टेटमेंट बोलते हैं, बट ये एक कीवर्ड है एंड ये जो है ये लूप कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। लूप एंड देन स्विच स्टेटमेंट, दो जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, एक तो लूप एंड एक है स्विच। ठीक है, स्विच में एंड लूप में हम इसका यूज कर सकते हैं किसी भी लूप में। ठीक है, डू व्हाइल, देन व्हाइल, फॉर लूप, कहाँ पे भी लूप अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। एंड स्विच में भी हम करते हैं। स्विच का एग्जांपल हमने ऑलरेडी स्विच स्टेटमेंट में देखा है, ब्रेक का यूज कैसा होता है, वहाँ मैंने आपको फॉल थ्रू भी दिखाया है। फॉल थ्रू स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, फॉल थ्रू कंडीशन क्या होती है। अब हम ब्रेक का यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम रन करके आपको दिखाती हूँ और फिर समझाती हूँ कि ब्रेक का यूज क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले तो हमें यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हेडर फाइल में यहाँ देती हूँ yesterday.io.th बिकॉज मुझे printf फंक्शन यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, yesterday.io.th। अब मैं मेन मेथड यहाँ राइट करती हूँ। मेन मेथड से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सी की मेन मेथड से। ठीक है, मेन फंक्शन इसे बोलो, सी में हम फंक्शन बोलते हैं, जावा में बोलते हैं हम मेथड। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ आई सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ फॉर लूप में लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं करती हूँ आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, यहाँ आई लेस देन इक्वल टू 10 सपोज, तब तक मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो देखिए ये जो आई की वैल्यू है ये मुझे यहाँ प्रिंट करनी है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए सीधा प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें यूज़ करना है। आई हमारा इंटीजर है तो इसलिए यहाँ हम लेंगे %d एंड हमारा आउटपुट न्यू लाइन पे आना चाहिए, तो मैं यहाँ /n देती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ प्रिंट करेंगे हम आई की वैल्यू। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम में हमने क्या कोड लिखा है, आई 1 to 10 होता जा रहा है और उसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए आउटपुट क्या शो होगा 1 to 10। ठीक है, पहले मैं ये जो प्रोग्राम है विदाउट ब्रेक ये आपको रन करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ ब्रेक से क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब देखिए मेरा प्रोग्राम जो है वो डेस्कटॉप के जनरल फोल्डर में है, तो मैं पहले वहाँ एंटर करती हूँ डेस्कटॉप। ठीक है, देन जनरल। ठीक है, अब प्रोग्राम हमें कंपाइल करना है, तो हमारे सी का कंपाइलर है जीसीसी। देन प्रोग्राम नेम क्या है हमारा, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक stmt.c। ठीक है, इससे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो फिर हम उसको रन करते हैं अब ./a.exe, जिससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखिए यह आउटपुट आ गया 1 to 10 वैल्यूज। ठीक है, यह आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया हमारा 1 to 10 नंबर से हमारे प्रिंट हो गए। ठीक है, अब हमें यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा के देखना है कि इससे क्या प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब लूप में मैं ब्रेक लगाती हूँ, तो ब्रेक के लिए मैं पहले एक कंडीशन रख देती हूँ। ठीक है, सपोज इफ आई इक्वल टू 7, सपोज आई जब 7 होगा तब हमारा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ रखती हूँ ब्रेक। देखो मैंने यहाँ ब्रेक राइट किया तो ये अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी, पर अगर इस इफ पे बस एक ही स्टेटमेंट डिपेंड है, दैट मीन्स किसी कंडीशन पे अगर एक ही स्टेटमेंट डिपेंड करता है तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कर्ली ब्रेस ओमिट कर दूँ, यहाँ निकाल भी दूँ, तो इससे भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस इफ पे डिपेंड बस एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कर्ली ब्रेस आप दोगे तो भी चलता है और ना भी दोगे तो भी चलता है, अगर एक स्टेटमेंट है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होते 2 3 या और कुछ तो हमें कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी होते, बट अब एक स्टेटमेंट है तो हम ना भी लिखेंगे कर्ली ब्रेस तो भी चलता है यहाँ। ठीक है, अब मैं देखो आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10,
तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, आई की वैल्यू 1 है और 1 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, मैंने सिलेक्शन दिया है तो अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा या आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया तो 1 आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई वो 2 हो गई। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, फिर भी कंडीशन ट्रू है तो ये 2 भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा 2 का है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये स्टेटमेंट पे आता है हमारा कंट्रोल। तो यहाँ चेक होता है इफ आई इक्वल टू 7, तो यहाँ हमारा 2 है, आई 2 है तो 2 इक्वल टू 7 कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ के अंदर कंट्रोल जाता ही नहीं है। ठीक है, इस इफ के अंदर कंट्रोल जाता ही नहीं है। अब कंट्रोल आ गया फिर से यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ आई प्लस प्लस हो गए तो आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फिर से एक बार 3 की वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चेक हुई इफ आई इक्वल टू 7 नहीं है, 3 इक्वल टू 7 कंडीशन फॉल्स है, तो फिर कंट्रोल हमारा आई प्लस प्लस पे गया है। ठीक है, ऐसा जब तक आई की वैल्यू 7 नहीं होती तब तक हर एक नंबर यहाँ प्रिंट होने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स 4 5 6। ठीक है, अब आई प्लस प्लस हो गया, 7 हो गया आई की वैल्यू, 7 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, 7 10 से लेस है। अब यहाँ 7 की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 7 की वैल्यू भी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। देन आई इक्वल टू 7, अब आई की वैल्यू तो 7 है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। जब ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तब हमारा कंट्रोल जो है इस लूप के बाहर आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ आ जाता है, कंट्रोल हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा लूप ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे जाता नहीं है कंट्रोल। अब आई की वैल्यू 7 थी तो 7 ही रह गई, ये भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी, पहले तो आप आउटपुट देख लीजिए यहाँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रोग्राम कंपाइल करके रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 आई इक्वल टू 7 हो गया तब क्या हुआ, ये लूप पूरा लूप जो है हमारा वही ब्रेक हो गया। अब आई की वैल्यू तो 7 ही है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी फिर से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, हमें अगर चेक करके देखना है तो मैं यहाँ आपको आई की वैल्यू प्रिंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू 7 है क्या, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको प्रिंट एफ, यहाँ मैं यहाँ दिखाती हूँ वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, एंड मैं यहाँ लगाती हूँ %d। ठीक है, एंड यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं आई दे देती हूँ। ठीक है, सेमीकोलन, कंट्रोल यस। ठीक है, अब मैं यहाँ इस प्रोग्राम को फिर से रन करके दिखा देता ताकि आपको लास्ट वाला वैल्यू ऑफ आई जो है वो भी दिख जाएगा, तो आई की वैल्यू 7 ही होने वाली है। ठीक है, अब देखिए 1 to 7 वैल्यू जहाँ प्रिंट हो गई और यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट आया वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स जब हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दैट मीन्स फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट है, 1 then 2 and 3, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है आई के इस कंडीशन के बाद, दैट मीन्स ब्रेक एग्जीक्यूशन के बाद। तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया होगा। ब्रेक हम 2 ही जगह यूज करते हैं प्रोग्राम में, बस 2 ही जगह, दैट मीन्स फॉर लूप को टर्मिनेट करने के लिए, एनी लूप को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, कौन सा भी लूप अगर हमें टर्मिनेट करना है, लूप कंट्रोल करना है, तो वहाँ हम ब्रेक यूज कर सकते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू ऐसे 2 कीवर्ड है हमारे पास, हम उसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ब्रेक 2 जगह यूज होता है, कहाँ, एक लूपिंग में एनी टाइप ऑफ लूप, एंड 2 हमारे स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपका लिया है। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं स्विच वाला, एंड ये आज हमने लूप में देखा। ठीक है, कौन सा भी लूप हो, अगर किसी कंडीशन के बाद हमें ब्रेक करना है उस लूप को तो हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक सेमीकोलन। ठीक है, एंड इसे हम बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद वाली वीडियोस में हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट, एंड बाद में हम बेसिक टू एडवांस प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।